नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछली सरकार के लिए हुए कुछ निर्णयों की समीक्षा करना शुरू कर दी और एक निर्णय पर रोक लगा दी। अब पिछली सरकार माने वही सरकार जिसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे। अब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री हैं। ऐसे कई निर्णय थे जिस निर्णयों को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष लगातार लगाता रहा है। ये जो निर्णय जिस पे रोक लगाई है वो है कि एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा बस किराए के जो ली थी बसें, महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट ने कुछ रूट पे बस चलाने के लिए बसें ली थी, उस का जो किराया है उसको लेकर भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। करीब करीब 2800 करोड़ रुपए का घोटाला इसमें है, ऐसा लगातार विपक्ष तब आवाज उठा रहा था। अब शिंदे सरकार की अगुवाई वाली उस सरकार के फैसले का रिव्यू किया गया था और इसके बारे में बाद में रोक लगाने का फैसला किया। अभी स्पष्ट नहीं है कि पिछली सरकारों के और भी फैसले के रिव्यू करेंगे या नहीं, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि बहुत सारी फाइलें हैं जिसको लेके तत्कालीन उप मुख्यमंत्री दोनों असहज थे, लेकिन फिर एकनाथ शिंदे कई जगह पे अपने डिसीजन जबरदस्ती थुपवाते थे। महाराष्ट्र के विधानसभा के जो विपक्ष के नेता हैं दानवे, उन्होंने कहा कि हमने इस रिपोर्ट के बारे में सुना है, लेकिन मेरे पास कोई अभी कंफर्मेशन नहीं आया। 2022 में एमएसआरटीसी, महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम यदि कहे तो, ने तेल समेत 44 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से बस किराए पे ली थी। विपक्ष में इसमें घोटाले का आरोप लगाया था। दानवे ने कहा कि 1310 बसें हायरिंग तेल के बगैर 34.7 रुपए यानी 34 रुपए 70 पैसे और 35 रुपए 10 पैसे के बीच में ली थी पर किलोमीटर। इसको लेके एक लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन किए गए थे। अगर प्रति बस 22 रुपए प्रति किलोमीटर का हिसाब लगाया जाए तो प्रत्येक बस प्रति किलोमीटर के हिसाब से 56 से 57 रुपए तक पड़ेगा। पहले के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 12 से 13 रुपए का ही अंतर है। यह एक घोटाला है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो 34 रुपए 70 पैसे या 35 रुपए 10 पैसे जो किराया है, ये विदाउट पेट्रोल या डीजल का है, विदाउट डीजल का है। डीजल का खर्चा भी सरकार को करना होगा। यदि हम उसको 22 रुपए जोड़े प्रति किलोमीटर तो ये 56 से 57 आता है। जो पुराने लिए हुए जो बसें हैं उससे 12 से 13 रुपए का अंतर है, इसलिए ये घोटाला 2800 करोड़ का बताया जाता है। दरअसल सितंबर 2024 में शिंदे गुट के शिवसेना विधायक भरत गोगावले को एमएसआरटीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दिसंबर में निगम ने 3 प्राइवेट कंपनियों के साथ लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया और संभावित रूप से किराए पे ले जाने वाली 1310 बसों में से 450 बसें मुंबई पुणे रूट पे जानी थी, 430 बसें नासिक छत्रपति संभाजीनगर यानी नासिक से औरंगाबाद जो पुराना नाम है, और 430 बसें नागपुर से अमरावती के रूट पर चलाया जाना था। एकनाथ शिंदे सरकार के किए गए इस फैसले के संभावित रिव्यू के बारे में जब हंगामा हुआ तो प्रदेश की बीजेपी की सरकार और वर्तमान रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा, कई फैसले शीर्ष नेतृत्व के जानकारी के बिना लिए जाते हैं।
देवेंद्र फडणवीस किसी भी प्रोजेक्ट को नहीं रोकेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट की समीक्षा करने में कोई बुराई नहीं है। अगर फैसले में कुछ कमियां हैं तो वो सामने आ जाएगी, अगर नहीं है तो प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिलेगी। यदि इस बस वाले प्रोजेक्ट पे रोक लगी है तो इसके मायने हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। खासकर जब मैं 2.5 साल पीछे ले जाऊं आपको, तो शिवसेना और बीजेपी सत्ता में साथ चुनाव लड़ने के बाद जब आई, तो शिवसेना ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के और कांग्रेस के साथ मिलके एक सरकार बनाई जो 2.5 साल चली। भाजपा के लिए असह्य बात थी कि जो आने वाला हाथ का मुंह का निवाला शरद पवार ने छीन लिया था। उन्होंने शिवसेना तोड़ी, एकनाथ शिंदे के साथ अलग विधायक आ गए और उनके साथ मिलके और बाकी इंडिपेंडेंट और छोटी मोटी पार्टियों को लेके एक नया समीकरण गठबंधन एनडीए का बना, जिसको महायुति कहा जाता है महाराष्ट्र में, और वो सत्ता में आए। तब एकनाथ शिंदे 30-35 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री बने और 106 विधायकों के साथ देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने, क्योंकि वो सरकार शिंदे की सरकार भले ही कही जा रही थी, लेकिन चला रहे थे देवेंद्र फडणवीस। लेकिन 1 साल बाद शिंदे ने अपने तेवर कड़े किए और कई फैसले मनमानी तरीके से किए, कई जगह अपॉइंटमेंट्स भी अपने हिसाब से किए। पुलिस डिपार्टमेंट भले ही देवेंद्र फडणवीस के पास हो, लेकिन कुछ अपॉइंटमेंट्स मुख्यमंत्री के थ्रू होती थी, वहां पे भी उन्होंने अपना वजूद दिखाया, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके और अमित शाह के संबंध इतने नजदीक हो गए हैं कि अब वो देवेंद्र फडणवीस को भी तवज्जो नहीं दे रहे थे। लेकिन वो भाजपा है। उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव के आखिरी तक देवेंद्र फडणवीस यही कहते रहे कि हमारे पास मुख्यमंत्री तो है, उम्मीदवार की क्या बात करते हैं। लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद सबसे पहले अजित पवार ने, क्योंकि तब तक राष्ट्रवादी कांग्रेस भी दो फाड़ हो चुकी थी और अजित पवार को अपने साथ ले लिए थे। उसके बाद अजित पवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले निपट गए। हाल ही में इनकम टैक्स ने भी उनको क्लीन चिट दी, अब ईडी के 2-4 मामले पड़े हैं। तो अजित पवार ने आते ही अपने 45 विधायकों के साथ 130 विधायकों वाली भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस को समर्थन दे दिया। उसी दिन यह तय था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि 171 का नंबर उनके पास था। अब शिंदे को यह तय करना था या तो विपक्ष के साथ बैठे या मजबूरी में आ जाए। इसके बाद 1 सप्ताह 15 दिन तक ये नाट्य चला कि मुख्यमंत्री के पद के लिए शिंदे लगातार दावा कर रहे थे, नहीं तो गृह मंत्रालय तो भी चाहिए, मुझे ये मंत्रालय तो भी चाहिए। ये बार्गेन चल रहा था। कहीं ना कहीं दिल्ली से भी उन्हें आशीर्वाद प्राप्त था। लेकिन फिर बीजेपी के विधायकों का मूड देखते हुए देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। 1-2 मंत्रालय जो चाहिए थे वो तो उनको मिल गए, लेकिन अब यदि उनके निर्णयों की समीक्षा शुरू हो गई तो फिर मामला तकलीफ में आ जाएगा। ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है कि देवेंद्र फडणवीस जब एकनाथ शिंदे पे हाथ डालेंगे, दिल्ली चुप रहेगी क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं एक चर्चा है कि दिल्ली की और ठाणे की कहीं बिजनेस पार्टनरशिप भी है। आने वाला समय बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि भाजपा में भाजपा वर्सेस संघ, यानी गुजराती नेतृत्व वर्सेस संघ, मोहन भागवत जी, इनका एक संघर्ष अपने लेवल पे है। साधु संत वर्सेस संघ एक अलग लेवल पे है। दिल्ली वर्सेस लखनऊ ये अलग संघर्ष है। बिहार में भी कुछ अशांति बनी हुई है। कई फ्रंट पे यदि फ्रंट खुलते हैं तो फिर दिल्ली के गुजराती किस हिसाब से ये लड़ाई लड़ेंगे, ये देखना है। एकनाथ शिंदे के लिए हुए निर्णय की फिर से समीक्षा करना या उस पर रोक लगाना, कम से कम बाकी जगह जहां जहां गठबंधन की सरकारें हैं उनके लिए भी मैसेज है कि आप हमारे साथ हैं। इसके मायने ये नहीं है कि हम आपके भरोसे हैं।
आप हमारे साथ हैं, भले ही हम कमजोर है या स्ट्रांग है, बात हमारी ही मानी जाएगी और मनवाना हमको आता है। बाकी मंत्रालय की भी मंत्री सांस रोक के बैठे होंगे, क्योंकि पता नहीं कल किसके निर्णय की समीक्षा कहां की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री वर्तमान में पूर्ण रूप से सत्ता अपने हाथ में लेके बैठे हुए हैं। दिल्ली, खासकर अमित शाह की नाराजगी के बाद भी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं, तो यकीनन कुछ तो शक्ति उनके पास है और उनका अब कड़े तेवर दिखाना, उनका गडचिरोली के लिए जनवरी के पहले दिन जाना, प्रधानमंत्री का ट्वीट करके एक्स प्लेटफॉर्म पे उनकी प्रशंसा करना, ये कई नए बदलते समीकरण दिल्ली के तरफ इंगित करते हैं। देखना यह है कि अब महाराष्ट्र में और कितने निर्णयों की समीक्षा होती है और कितने ये तथाकथित कुकुरमुत्ते जैसे उगे हुए नेता कट टू साइज किए जाते हैं। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।